ये जो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो कभी पूछता नहीं हो, ऐसा कोई ईयर नहीं है। ये बार बार ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए हम कहता है सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है समान यानी बराबर होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद बाहर एक बिंदु हम स्थापित कर देते हैं। इस बाहर के बिंदु से हम इस पे एक रेखा खींचते हैं। फिर यहाँ खींचते हैं। यहाँ जरूर बिना केंद्र का तो वृत्त बना नहीं होगा। अब इस बिंदु का नाम हम ओ दे देते हैं। यहाँ से इसमें मिला लेंगे, फिर यहाँ से इसमें मिला लेंगे। इसका नाम ए दे देंगे अपने हिसाब से, इसका नाम बी दे देंगे और इसका नाम सी दे देंगे। यहाँ से एक छोर यहाँ हम ला के मिला देंगे। हमें जो है साबित करना है, जो आप चूँकि जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। सबसे पहले जब हम लोग हल करेंगे तो इसमें लिखेंगे क्या दिया गया है, दिया गया है क्या है, तो ये जो है बाह्य बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है और बी तथा सी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। हमें जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी के बराबर ए सी, क्योंकि हमें बोला गया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें दो त्रिभुज है। जैसे ही मैंने ए ओ खींचा तो एक बन गया त्रिभुज ए बी ओ और एक बन गया त्रिभुज ए सी ओ। इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम करना होगा। सर्वांगसम का मतलब बराबर करना होगा दोनों हालत में। अब बराबर करने के लिए हमें 3 शर्त लागू करनी होगी, 3 शर्तें लागू करनी होगी, तब ये बराबर होगा। अब बात आती है कि त्रिभुज, एक त्रिभुज हो जाता है ए बी ओ, ए बी ओ तथा दूसरा त्रिभुज हो जाता है ए सी ओ में। अब 3 शर्त में क्या है, तो लिखेंगे बी ओ बराबर सी ओ। ये जो है वृत्त की त्रिज्या है। ए ओ बराबर ए ओ, एक ही भुजा से जब ये दोनों आकृति का काम चले तो देखिए इसी भुजा से ऊपर वाला ए बी ओ का भी काम चल जा रहा है और इसी भुजा से ए सी ओ का भी काम चल जा रहा है। इसीलिए ये हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी? उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद चूंकि हम जानते हैं एक रीजन और बच गया है, 2 रीजन तो हमारा हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर समकोण होती है। जब समकोण होगा मतलब ये वाला और ये वाला 90 डिग्री का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ, ये हो जाएगा दोनों कोण 90 डिग्री। अब हमारे पास 3 रीजन आपके पास मिल गया, एक यहाँ भुजा, एक यहाँ भुजा और एक यहाँ कोण, मतलब साइड, एंगल, साइड,
सर्वांगसम से त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ओ। जब हमारा सर्वांगसम हो गया तो इसी सर्वांगसम के नियम से ए बी के बराबर ए सी हो जाएगा, यानी कि यह हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो आपको सवाल बताया, हालांकि ये देखिएगा बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में न आए या नहीं बन रहा हो, आप मैसेज जरूर करें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको यूट्यूब के माध्यम से सॉल्व करा दिया जाएगा।